Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the two aspects of transmission control protocol. One is the flow control and the other is connection establishment. As you all know that TCP is a connection oriented protocol. First it set up a connection between sender and receiver and then start communication. So we need three steps in data communication using TCP. The one is the establishment of the connection, the other is the maintenance of the connection, and the last one is gracefully termination of the connection. So हम सबसे पहले फ्लो कंट्रोल को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कनेक्शन मैनेजमेंट की जाती है टीसीपी के अंदर. सो फ्लो कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सेंडर और रिसीवर की जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड्स हैं उनके अंदर नॉर्मली डिफरेंस होता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास तमाम डिवाइसेस एक जैसी हों. इवन अगर डिवाइसेस भी एक जैसी हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बैंडविड्थ सेम अवेलेबल हो. तो एक्चुअली फ्लो कंट्रोल के अंदर सेंडर की जो सेंडिंग स्पीड है इसको कंट्रोल किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर साइड. सो जब हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं तो हमने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि हमारे रिसीवर के पास रिसीव करने के लिए जितना बफर अवेलेबल है, जितनी मेमोरी अवेलेबल है, जितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है, हमारा जो सेंडर है वो उतना ही डेटा सेंड करे ताकि रिसीवर के पास डाटा ओवरफ्लो ना हो जाए. यूडीपी की तरह हम टीसीपी के अंदर किसी तरह का पैकेट लॉस, डाटा लॉस, बिट लॉस को बियर नहीं कर सकते. इस वजह से हमें फ्लो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. सो ये पूरा प्रोसीजर किया किस तरह से जाता है. सबसे पहली चीज़ कि रिसीवर जब हैंडशेकिंग के बाद जब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, जब एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सर्वर की तरफ से क्लाइंट साइड को सेंड किया जाएगा कि ठीक है द परमिशन इज ग्रांटेड, तो उसके अंदर रिसीवर अपनी रिसीविंग बफर की कैपेसिटी को एडवर्टाइज करेगा और ये बाकायदा RW रिसीविंग विंडो का एक पैरामीटर होता है जिसमें बाकायदा ये लिखा जाता है कि मैं कितना डेटा, कितने बाइट्स का डेटा जो है वो एक पैकेट के अंदर रिसीव कर सकता हूँ. रिसीविंग बफर की कैपेसिटी भी चेंज होती रहती है. उसकी रीजन क्या है कि जब हम डेटा को रिसीव करते हैं तो फर्ज करें अगर आपका बफर 1 किलोबाइट डाटा को रिसीव कर सकता है तो फिर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर उसमें 500 बाइट्स का डेटा आ चुका है तो बाकी हमारे पास उसकी जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो 500 बाइट्स ही होगी. तो जितना डेटा हमारे पास रिसीव हुआ होता है उसमें से जितना डेटा एक्नॉलेज हो चुका होता है उसके अलावा बाकी डेटा जो मौजूद है और जो फ्री स्पेस है, इन तीनों पैरामीटर्स की बेस के ऊपर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना डेटा जो है वो सेंड किया जाएगा. सो देखिए अगर जो सामने दी गई ये एग्जांपल जो आपको नजर आ रही है इसके अंदर जो रिसीविंग विंडो है वो हमारे पास एक्चुअली जो पूरे का पूरा बफर टीसीपी हमें एलोकेट करता है. मींस रिसीवर साइड के ऊपर जितना डेटा रिसीव किया जा सकता है उनमें से जितना डेटा बफर हो चुका होता है वह उसको माइनस करके आपके इस पूरे बफर में से जो खाली स्पेस बनती है ये आपकी रिसीविंग विंडो होती है और ये हर एक टीसीपी के एक्नॉलेजमेंट के पैकेट के अंदर अलग सेंड की जा सकती है. मींस ये जरूरी नहीं है कि टीसीपी के तमाम पैकेट्स के अंदर जो पेलोड है, जो एक्चुअल डेटा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से सेंड किया जा रहा है वो सेम हो. इसके बाइट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन टीसीपी का पैकेट का साइज वो फिक्स होता है. जब ये रिसीविंग विंडो रिसीव होगी रिसीवर साइड पर जिसने सेंडर साइड पर जिसने डेटा को सेंड करना है तो फिर सेंडर अपनी उस अमाउंट को उतना ही रखेगा जितना इस रिसीविंग विंडो के अंदर आ सकता है. तो बाकी टीसीपी के पैकेट का साइज बराबर करने के लिए हम उसके अंदर पैडिंग बिट्स जो है वो ऐड कर देते हैं. तो इससे ये गारंटी हो जाती है कि जो डेटा वहां पर रिसीव होगा वो उतना ही होगा जितना रिसीविंग विंडो के अंदर आ सकता है. सो ये रिसीविंग विंडो का साइज वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इस बफर डेटा के अंदर एक्नॉलेज्ड पैकेट्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी. तो इस तरीके से फ्लो को कंट्रोल किया जाता है. तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है कि जब दो डिवाइसेस टीसीपी के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो जो रिसीवर है वो बता देता है कि उसके पास जो डेटा है उसे रिसीव करने की कैपेसिटी कितनी है और हमारा जो सेंडर है उसके मुताबिक उस रिसीविंग विंडो के साइज के मुताबिक
अपने पैकेट के अंदर डाटा को एम्बेड करता है और फिर उसे सेंड कर देता है। अब हम इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि टीसीपी में कनेक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से होती है। तो कनेक्शन मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि हम सबसे पहले, बाकी सब डायग्राम्स के साथ आपको ये समझाया जाएगा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि इसमें हैंडशेकिंग इसलिए की जाती है कि हमारे पास डिले वेरिएबल आ रहा होता है, हर पैकेट के अंदर वेरिएबल डिले आ रहा होता है। तो अगर हमारा टाइम आउट जो है वो हमने पैकेट्स का फिक्स किया हो सकता है कुछ पैकेट रिसीव होने से पहले ही डिस्कार्ड हो जाए टाइम आउट होने की वजह से। तो टीसीपी का जो कनेक्शन होता है, इसके अंदर चूंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश रहता है जब तक आपका लास्ट फाइनलाइज्ड बिट आपके पास नहीं आ जाती, इसलिए डाटा लॉस जो है आपके पास कम होता है। और अगर डाटा लॉस होगा भी तो उसी एक कनेक्शन के अंदर आपका डाटा जो है सेंड करता चला जाएगा। दोबारा से इसको समझ लें कि यूडीपी के हर पैकेट के लिए अलग से एक सेशन क्रिएट होता है, डाटा सेंड होता है, सेशन क्लोज हो जाता है। जबकि आपके टीसीपी के लिए एक सेशन क्लोज होगा और जब तक आपका पूरा डाटा सेंड नहीं हो जाएगा तब तक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। सो बहुत सिंपल है हैंडशेकिंग। हैंडशेकिंग के लिए सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, ये एक सिंपल सी इसकी जो टू वे हैंडशेकिंग आपको दिखाई गई है कि जिसमें दो पर्सन्स या दो सिस्टम्स आपस में बात करना चाह रहे हैं। तो सिंपली एक जो सेंडर है वो रिसीवर से कहता है जी मैंने आपसे बात करनी है, वो कहता है ठीक है कहें आपने क्या कहना है। तो ये आपकी टू वे हैंडशेकिंग होती है। लेकिन थ्री वे हैंडशेकिंग इससे कुछ डिफरेंट चीज है। तो टू वे हैंडशेक हर दफा नेटवर्क में प्रॉपरली काम नहीं करती क्योंकि उसमें वेरिएबल डिले आ जाता है, आपको मैसेजेस को रिट्रांसमिट भी करना पड़ता है, फिर मैसेजेस की रीऑर्डरिंग भी आपको करना पड़ जाती है, फिर आपको दूसरी साइड भी इसमें प्रॉपर नजर नहीं आ रही होती क्योंकि जब तक एक कनेक्शन के अंदर अब आपने उसके बाद क्या करना है, सिर्फ डाटा सेंड करना है और कुछ भी नहीं करना। दूसरे वाला सिस्टम अब आपके पास अलाइव है कि नहीं है ये चीज आपको पता नहीं चल रही होती। तो जब हम थ्री वे हैंडशेकिंग की तरफ चलते हैं, टू वे हैंडशेकिंग बहुत सारी जगहों पर ब्रेक हो सकती है। जैसे एक्स क्या है, एक्स एक रैंडमली इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है जो आपका सेंडर अपने पहले पैकेट में सेंड करता है। और ये जब भी नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा ये एक डिफरेंट सीक्वेंस नंबर को सिलेक्ट करेगा और इसकी रीजन आपकी सिक्योरिटी होती है, ताकि ये ना हो कि रिसीवर से सेंडर से जो रिसीवर की तरफ डाटा जा रहा है वो हर दफा जब भी नया कनेक्शन स्टार्ट हो वो किसी इनिशियल सेम सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट हो। तो बाज़ दफा ये भी होता है कि आपने कहा डाटा स्टैब्लिश करना है, आपको सर्वर की तरफ से रिक्वेस्ट जो थी वो ग्रांट होगी लेकिन आपको वो डिले टाइम के साथ मिली, आपने उसका पैकेट दोबारा से रिट्रांसमिट कर दिया, तो आपकी टू वे हैंडशेकिंग इस सेंस में भी फेल हो जाती है। और भी कुछ सिनेरियोज हैं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बातें। हम चलते हैं अपने टीसीपी के थ्री वे हैंडशेकिंग की तरफ। इसके एक एक स्टेप को आपने जरा ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा कि क्लाइंट अपने पास से एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर को चूज करेगा रैंडमली और एक सिंक्रोनाइजेशन की बिट टीसीपी के पैकेट में सिंक्रोनाइजेशन की बिट 1 करके सर्वर को सेंड कर दी जाएगी। ये जो सीक्वेंस नंबर x है ये रैंडम होगा, ये हर टीसीपी के कनेक्शन के लिए डिफरेंट होगा, ये रैंडमली चूज किया जाता है। ये सिंक्रोनाइजेशन की बिट जिस टीसीपी के पैकेट में 1 होगी इसका मतलब ये डाटा का पैकेट नहीं है, ये डाटा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का पैकेट है। और इसी तरह टीसीपी के पेलोड के अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि आप डाटा सेंड नहीं कर रहे, इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर से आने वाला कोई डाटा नहीं होगा। अब सर्वर इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा कि सर्वर अपने पास से अपने साइड से एक खुद भी इनिशियल सीक्वेंस नंबर को स्टार्ट करेगा। ये जो इनिशियल जो इसका नंबर होगा ये भी इसी तरह रैंडमली चूज किया जाएगा, जैसे ये x चूज किया गया था ऐसे ही ये भी कोई ना कोई सीक्वेंस नंबर y चूज करेगा। और सिंक्रोनाइजेशन की जो बिट 1 इसके पास आई थी वो सेम 1 बिट के साथ रिस्पॉन्ड करेगा और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की बिट जो है उसको 1 कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो सीक्वेंस नंबर x इसके पास आया इसने इसको एक्नॉलेज किया। और आपने पहले पढ़ा था, इससे पहले वाले जो लेक्चर में आपने इस चीज को सीखा था कि हमेशा एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो नेक्स्ट पैकेट रिक्वायर्ड होता है उसका नंबर सेंड किया जाता है। अब x नंबर फर्ज करें 10 है, ये 10 जब सर्वर ने रिसीव किया तो एक्नॉलेजमेंट ये जाएगी कि मुझे 10 + 1 मींस 11 नंबर जो पैकेट है वो सेंड कर दो। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया कि जिसमें सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्लाइंट साइड से रिसीव हुई और सर्वर ने रिस्पॉन्ड कर दिया। जब सर्वर के पास ये पैकेट जनरेट करके क्लाइंट को सेंड किया जाएगा तो क्लाइंट ने भी इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। और जब इसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी
तो एक्चुअली वो एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस वाई में 1+ करके उसको सेंड बैक किया जाएगा कि ठीक है, मैंने आपका वाई जो था वो रिसीव कर लिया, मुझे आपकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई और आपके साथ मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पैकेट्स के अंदर आपका डेटा जो है वो सेंड होगा। यही सीक्वेंस नंबर्स जो है वो यूज किए जाएंगे। कब तक? जब तक आपके पास फाइनलाइज्ड की बिट जो है वो नहीं आ जाती। अब इसी को आप यूनिट सेट मशीन के जरिए भी देख सकते हैं कि कनेक्शन सिंक्रोनाइजेशन पहले सेंड की जाएगी, फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट वापस की जाएगी, स्टैब्लिश होगा कनेक्शन। जब सिंक्रोनाइजेशन रिसीव हो जाएगी उसके बाद आपके पैकेट जो है वो सेंड होना स्टार्ट होंगे फ्रॉम सेंडिंग साइड टू द रिसीविंग साइड। अब ये कनेक्शन का तीसरा स्टेप जिसमें कनेक्शन को ग्रेसफुली टर्मिनेट किया जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम क्लाइंट साइड से जिसने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन जनरेट की थी, मतलब रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर को, वो फाइनलाइज की बिट सेंड करेगा 1। जब ये उसके पास आ जाएगी सर्वर के पास, वो रिस्पॉन्ड करेगा कि ओके मैंने इसको एक्नॉलेज कर लिया इस फाइनलाइज की बिट के साथ, और उसके बाद कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो सेम उसी तरह से फाइनलाइज की बिट आएगी सीक्वेंस नंबर के साथ, उसी तरह एक्नॉलेज किया जाएगा और एक्नॉलेज करने के बाद कनेक्शन जो है वो ग्रेसफुली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से टीसीपी का जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसमें सबसे पहले कनेक्शन की एस्टैब्लिशमेंट होती है, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद आपके पास कनेक्शन जो है वो मेंटेन रहेगा और फिर एंड पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सो 3-वे हैंडशेकिंग में भी पहले सिंक्रोनाइजेशन की बिट जाएगी ताकि सेशन इनिशिएट किया जा सके, उसकी रिसीविंग सर्वर वापस भेजेगा अपने क्लाइंट की तरफ क्योंकि मैंने आपकी ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली, सिंक्रोनाइजेशन ग्रांटेड। इस ग्रांटेड की एक्नॉलेजमेंट दोबारा सर्वर को भेजी जाएगी कि ठीक है, मुझे आपकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया है, अब नेक्स्ट पैकेट में जो मेरा होगा वो डाटा आपके पास आएगा। तो इस तरीके से टीसीपी जो है वो काम करता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग जो वेडनेसडे की हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।